हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज की इस वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं। आज जो बात करने जा रहे बच्चे हम, है ना, ये आपका रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा है, 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा है और 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हर वो बात आपके सामने आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं संख्या के बारे में पहले, क्योंकि वास्तविक संख्या से पहले आपका संख्या आता है, जो कि हम लोग शुरू से ही सुनते हैं। संख्या संख्या, आखिर ये संख्या होता क्या है। ठीक है, तो बच्चे मैं बता दूं, संख्या जो बनता है ना, अंकों से मिलकर बनता है। अब अंक के बारे में बता दूं, जो अंक आपका होता है 0 से लेके 9 तक, यानी कुल अंकों की संख्या जो होती है ना, वो 10 होता है। ठीक है, ये 10 आपस में अंक मिलते हैं तब क्या बनता है, संख्या बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं संख्या जैसे हम लोग के पास आया, इसका इस्तेमाल करना क्या हो गया, बहुत दिक्कत में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जिससे हम लोगों ने नहीं, हमारे ऊपर वाले जो लोग थे, जहां पे मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया, जो लोगों ने संख्या के बारे में खोज किया, उन लोगों ने बताया कि इस संख्या का अलग अलग भाग कर दिया जाए, यानी बांट दिया जाए, ताकि मैथ बहुत इजी हो जाए। जैसे होता है ना, हम लोग इंसान के तौर पे पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, उसके बाद इस देश को चलाने के लिए अलग अलग कास्ट के अनुसार, अलग अलग काम के अनुसार हम लोग को बंटवारा कर दिया जाता है, ताकि एक जीवन एक सरल तरीका से चल पाए। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार हम बात करते हैं संख्या के बारे में। संख्या भी जैसे आया, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए मैथमेटिक्स के भाषा के अनुसार, ये समझ में नहीं आया, तो संख्या के टाइप्स के अनुसार इसे बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, तो हम बारी बारी से बात करते हैं आखिर वो संख्या किस तरह का है और बंटवारा किया तो उसका नाम क्या रखा गया, इसके बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो आपका है, ये सबसे एंडिंग टॉपिक है, जहां संख्या आपका एंड होता है ना। पहला हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। ठीक है बच्चों, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे बताया गया है आप लोग को नेचुरल नंबर के बारे में, कि वह संख्या होता है जो गिनती में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह लगातार कोई संख्या जब 1 से शुरू होता है और यह अनंत तक जाता है ना, तो यह प्राकृत संख्या कहलाता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए n नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। जहां भी n हो वहां पे आप समझेंगे कि अब प्राकृत संख्या का ही एग्जाम्पल है या जो भी है। ठीक है बच्चों, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या में अगर 0 को हम शामिल कर देते हैं तो ये आपका कहलाता है पूर्ण संख्या, यानी कि 0 से शुरू होता है और एक खत्म नहीं होता है। ऐसे हालांकि कोई भी संख्या के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा संख्या आपको खत्म नहीं होगा, ये जब तक है तब तक चलेगा और इसका एंडिंग कभी हुआ नहीं या नहीं होगा, क्योंकि अभी खोज जारी है उस पर। ठीक है, तो होल नंबर आपका हुआ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए W वर्ड दिया जाता है। ठीक है, जहां भी W वर्ड रहता है हम समझते हैं कि आपका होल नंबर है। ठीक है, अब तीसरा हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। ठीक है, जिसका इंग्लिश नाम होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर होता है इंग्लिश नाम। इंटीजर क्या है, तो ये कहता है कि इस संख्या में निगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो संख्या आपका नेगेटिव से शुरू हो और पॉजिटिव की ओर चले जाए, यानी नेगेटिव भी आपका चला जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव भी आपका चला जाएगा। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से आपका क्या होगा, संख्या आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका रिप्रेजेंट करने का। 2 सिंबल दिया गया है, एक आपका आई इस्तेमाल किया जाता है जो इंटीजर के लिए काम होता है, एक आपका जेड होता है जो इंटीजर के लिए काम होता है। हालांकि जो हम बात कर रहे हैं अभी नहीं, ये आने वाले आगे जो आपका क्लासेस है ना, वहां पे सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटीजर के लिए 2 सिंबल हमने बताया, एक आपका होता है आई और एक होता है आपका जेड। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, सम संख्या के बारे में। ठीक है जी, सम
संख्या के बारे में बात करते हैं। सम संख्या के बारे में सभी लोग जानते आए हैं, वह संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है, यानी 2 से कटने वाला जो संख्या होता है ना, आपका सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और इस तरह से आपका क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी शेष में, रिमाइंडर में अगर 1 बचता है ना, तो आप उसको क्या कहोगे, विषम संख्या, और इसका इंग्लिश नाम होता है ऑड नंबर। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या, ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन समझते हैं। वह संख्या जो 1 से, अपने आप से या कोई अनदर नंबर से डिविजिबल होता है, या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। ठीक है, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हो तो शुरू ही होता है 4 से। 4 आपका हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से लगातार जो आपके पास होंगे, आपका क्या होगा, वो भाज्य संख्या होगा, यानी कि कंपोजिट नंबर होगा। हर बार एग्जाम में आया है ना, 4 गो आपको ऑप्शंस मिलेगा, उसमें से पहचान करने के लिए मिलेगा। जब तक बच्चे को डिफिनेशंस याद नहीं हो ना, तो वहां पे बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, है ना, अभाज्य संख्या के बारे में। ये भी आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी हर साल क्वेश्चंस 9th में हो या 10th में हो, वहां पे कंफर्म है कि आते ही रहता है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है, यानी कि प्राइम नंबर, और इसका डेफिनेशन आप समझेंगे, वह संख्या जो खुद से और अपने आप से डिविजिबल हो, यानी कट जाता हो। वह संख्या खुद से और अपने आप, कहने का मतलब बात सेम ही लगता है, खुद और एक से, खुद और एक से भी वो डिविजिबल होता हो और अपने आप से भी डिविजिबल होता हो, वह संख्या आपका कहलाता है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल जो शुरू होता है ना, 2 से होता है। ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल कितना से शुरू होता है, 2 से। 2 आपका हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा, 4 आपका नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। ध्यान देंगे, ये संख्याएं जो है वो अपने आप से और एक से कटता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आप देख लोगे, कोई भी साल का क्वेश्चन हो, वहां पे कंफर्म है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस कंफर्म है कि होते हैं, और बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन रहता है कि आपको पहचान करना है कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऑप्शंस के तौर पे कहीं कहीं आपको मिलेगा 1, -1, 0 और 2, इस बीच के अनुसार ऑप्शंस मिलेगा। सब लोग बच्चे सोचते हैं कि 0 होगा, -1 होगा, 2 उसी बच्चा को याद रहता है जिसे डिफिनेशंस क्लियर रहता है। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं हम लोग आगे, है ना, 8 के बारे में। हम लोग समझते हैं अब यहां से सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि को प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं हम। ये क्या होता है, ये कहता है कि जब 2 संख्या का HCF 1 हो, ध्यान देंगे, जब 2 संख्या का HCF 1 होता है तो यह आपका कहलाता है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, जब 2 संख्या का HCF 1 होता है, ये अगर लगातार कोई संख्या आ जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सअभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है प्रमेय संख्या, जो इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, प्रमेय संख्या, है ना, यानी कि आपका हो गया रेशनल नंबर के बारे में।
इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि जहां तक अभी तक आपने संख्या के बारे में पढ़ा है, जहां तक अभी तक आपने संख्या के बारे में पढ़ा है, सब कहलाएगा आपका अप्रमेय संख्या। यानी कि वह संख्या जिसे हम P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका कहलाता है प्रमेय संख्या। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर के बारे में बात कर सकते हैं जो फिलहाल आपने अभी तक पढ़ा है, और जितना भी आपके पास संख्याएं हैं सभी संख्या कहलाता है प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू दिया जाता है, बड़ा जो क्यू होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है यानी प्रमेय संख्या। ठीक है, अब जब दुनिया का पूरा इसमें जो भी है आपका सभी नंबर प्रमेय संख्या कहलाता है, तो भाई अब अप्रमेय संख्या क्या होता है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, अप्रमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ये कहता है जो संख्या रूट से प्रॉपरली बाहर नहीं होता है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। या एक और इसका डेफिनेशन समझ सकते हो, जो संख्या हर एक अंतराल बाद एक एक्स्ट्रा इंक्रीज करे, है ना, हर एक अंतराल बाद एक एक्स्ट्रा इंक्रीज करे, वो आपका कहलाता है अपरिमेय संख्या। जैसे लिख दूं मैं 0 2 00 2 000 और इस तरह से नंबर को क्या करे आगे बढ़ते रहे, तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यहां तक तो क्लियर रहा। अब बात रहा आपका फाइनली जो रिजल्ट रहा वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर कोई संख्या प्रमेय हो और अप्रमेय हो, दोनों से जो मिलकर बनता है ना, वो आपका कहलाता है वास्तविक संख्या। प्रमेय संख्या हो और अप्रमेय संख्या से मिलकर जो संख्या बनता हो यानी कहलाता है क्या, आपका वास्तविक संख्या। यानी कि इसमें दुनिया का पूरे क्वेश्चन, पूरे चीज को लागू किया जा सकता है नंबर के बारे में बात करें तो। ठीक है, तो आप समझ में आ ही गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। जो संख्या प्रमेय तथा अप्रमेय से मिलकर बनता है उससे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आर यानी कि रियल नंबर दिया जाता है। कहीं भी आर रहे मेंशन, वहां हम समझेंगे कि आपका रियल नंबर है। ठीक है, वानी वास्तविक संख्या है। अब बात रहा बच्चों ये कि हमने अभी तक जो पढ़ा समझा, अब वास्तविक संख्या में हमें क्या पढ़ना होता है, ये तो डेफिनेशन समझे जो हमने शुरू से पढ़ते हैं इसके बारे में समझते हैं। जैसे जैसे हमने क्लास को पढ़ा वैसे वैसे हर नंबर के बारे में सीखा। अब रहा कि क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना क्या है, वो कौन कौन सा टॉपिक है, क्या जो हमने अभी बोला उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रमेय संख्या में आपको वहां मिलेगा एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक।